एक बहुत शानदार भर्ती के बारे में जानकारी देने आया हूं, जिसकी सब कुछ टाइमलाइन डिसाइडेड है। मैं ये भी बता के जाऊंगा कि किस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आपकी हाइट नहीं है, आप फिजिकल में कमजोर हैं, आपको चश्मा लगा हुआ है, अगर इस तरह की कोई वैकेंसी देखना चाहते हो और आपकी इंग्लिश भी वीक है, तब भी कोई बहुत ही लिमिटेड भर्तियां ऐसी आ जाती हैं। आप कहो कि सर ऐसा तो फिर रेलवे है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी ऐसे ही लोगों के लिए है, लेकिन उसमें भी मेडिकल वाली प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे वो नहीं होने वाली है। और बच्चों यहाँ पर जो आरआरबी है ना, आरआरबी जो ग्रामीण बैंक है, यहाँ पर बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये स्टेट वाइज वैकेंसी आती हैं, तो आप किसी भी स्टेट में फॉर्म भर सकते हो, बस आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे यूपी का बच्चा, एमपी की लैंग्वेज क्या है, हिंदी, भर सकता है एमपी में, वहाँ कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं पास करना। लेकिन अगर यूपी का बच्चा तमिल में भरेगा तो तमिल का टेस्ट एक पास करना होगा। ठीक है, तो जहां जहां आपकी स्टेट की भाषा, हिमाचल प्रदेश में आप भर दो भाई, पहाड़ों की खूब सैर करो, तो यहाँ का बच्चा, यूपी का बच्चा हिमाचल प्रदेश में भर सकता है क्योंकि वहां भी हिंदी चलती है। उत्तराखंड में भर सकता है, दिल्ली में भर सकता है, हरियाणा में भर सकता है, राजस्थान में भर सकता है। तो इस तरह से वो स्टेट्स में किसी में भी फॉर्म डाल सकता है। ये भी बता करके जा रहा हूं कि किस दिन फॉर्म आएंगे, आपको एग्जैक्टली डेट बता के जाऊंगा कि 31 अगस्त को फॉर्म आ रहे हैं आपके, 31 अगस्त को। बच्चों ये वैकेंसीज अगर आप बोलो कि सर 10,000 डिक्लेयर हो गई हैं क्या, तो मैं कहूंगा नहीं। बैंक की, देखिए बैंक की नौकरी है, जबरदस्त नौकरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एसी में बैठ के अपना काम करते हो आप, ग्रामीण गांव के लोगों की सेवा करोगे, ग्रामीण बैंक है। ठीक है, और 10,000 वैकेंसीज क्यों कह रहा हूं, आप पिछली बार का देखो, क्लर्क की 8,000, 4,000 पीओ की। यहां पीओ को ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं और क्लर्क को ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। 7,022, इन दोनों को जोड़ दो तो भी 12,000, पिछले 2 साल में 12,000 आई हैं। 5600 और 2500, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 8,000 ही बैठेंगी। ये 8,000 थी, इनको जोड़ूं तो ये पहले और कम थी, इनको जोड़ूं तो ये यहां पे 10 आई, फिर बीच में 2 साल ये कम रही। अब ये लगातार 12-12 चल रही हैं। उम्मीद ये है कि ये इस बार भी हो सकता है 12 प्लस बन जाए। हम पिछली बार भी जब ये आई थी तब भी 10 प्लस 10 प्लस ही कह रहे थे, पर आई 12 थी। तो बच्चों यहां पर क्लियर क्या हुआ है, यहां पर एक क्लैरिटी है उसका, यानी पीओ लेवल, उसका प्रीलिम्स 21-22 नवंबर को होगा। वहीं अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो इनका प्रीलिम्स 6, 12 और 13 दिसंबर को होगा। डेट फिक्स है। आज जुलाई चल रहा है, मैं इस कलर की वैकेंसी की बात करता हूं, जो 7-8 हजार वैकेंसी आएंगी, 9,000 भी हो सकती है, अलग बात है। तो मैं इसकी अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर मैं पाता हूं कि अभी मेरे पास पूरा 5 महीने का वक्त है, यानी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। फिर क्लर्क के मेंस के लिए बहुत वक्त नहीं मिलेगा। आप देखो ना, 6, 12, 13 का दिसंबर का आपका प्री है और फिर 30 जनवरी का आपका मेंस है। तो अगर मैं इससे अंदाजा भी लगाऊं तो मुझे ये पता चलता है कि भैया 1.5 महीना मिलता है मेंस के लिए, इसमें रिजल्ट भी आता है, तो फिर तैयारी नहीं होती। यानी प्री और मेंस को एक साथ ही लेकर के चलना पड़ता है बच्चों को। तो अभी मेंस में आज से देखूं तो 6.5 महीने हैं, मैं प्री में देखूं तो 5 महीने हैं, तो 5 महीने केवल प्री थोड़ी पढ़ना है मुझे, प्री मेंस दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, अगर कोई पीओ की, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, सर मैं सीजीएल की तैयारी में लगाऊं, मैं रेलवे की तैयारी में लगाऊं, तो मैं क्या इसको निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। रेलवे और एसएससी सीजीएल का सिलेबस काफी वाइड होता है। अगर मैं जीएसवीएस की बात करूं, मैथ्स भी कहूं, तो वो बहुत वाइड पढ़ना पड़ेगा आपको। यहां पर स्पीड मैटर करेगी बस, कि मैथ्स को, रीजनिंग को आपको स्पीड में निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूं तो आपको बैंकिंग में 20 साल ही कम से कम एज मिलेगी, बस यही दोनों नौकरी हैं, यही ग्रामीण बैंक की नौकरी है, चाहे वो क्लर्क की हो चाहे वो पीओ की हो, इनमें ही 18 साल एज होती है न्यूनतम वाली, और 28 साल अपर कैप है क्लर्क में और 30 साल पीओ में, और इसमें 3 साल ओबीसी के लिए छूट है, और इसमें अगर 5 जोड़ दूं तो एससी एसटी के लिए छूट है। सेम यहां 3 और प्लस 5 कर दूं इसमें तो एससी एसटी आ जाता है। क्लियर? चलो, अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करता हूं तो भाई इसमें देखो क्वालिफिकेशन, या मैं पीओ की बात करता हूं तो दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशंस हैं। क्या है सर? बैचलर डिग्री चाहिए, केवल बीए होने चाहिए आप, केवल बीएससी होने चाहिए, केवल बीकॉम होने चाहिए। कितना परसेंटेज है मैटर नहीं करता, क्योंकि एग्जाम ले रहे हैं वो लोग। ठीक है, एक ही चीज से डर लगता है सर, इंग्लिश। इंग्लिश इसमें है ही नहीं, और बताओ, इंग्लिश है ही नहीं। इंग्लिश और हिंदी में से कोई सी एक चीज कर लेना, और बताओ। बैंक में एक ही नौकरी है सिर्फ ऐसी, वो है आरआरबी की, जिसमें आप बिना इंग्लिश का एक शब्द पढ़े हुए इसको पास कर सकते हो। अब मैं आपको बात करता हूं कि मेंस में क्या होता है। प्री तो आपने समझ लिया, तो कहीं इंग्लिश की बात नहीं, केवल मैथ रीजनिंग है। अब मेंस में आ जाओ। रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। मेंस चल रहा है अब, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, नेगेटिव मार्किंग थी वहां 1/4। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी ये वही मैथ है जिसकी बात करते हैं, ये भी 50 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का। जनरल, ये दोनों का पैटर्न है, क्लर्क हो चाहे पीओ हो, क्वेश्चन पेपर अलग है बस। जनरल अवेयरनेस, जी ये आ गई भाई,
40, यहाँ जीए बोलते हैं, जीएस या जीके नहीं बोलते, जनरल अवेयरनेस। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, करंट रिलेटेड बहुत कुछ आता है, और साथ में आता है बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, उसी को जीए बोलते हैं ये लोग। तो यहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब की जरूरत ही नहीं है, ये जीए है, ठीक है। तो बड़ा निश्चित सा सिलेबस है, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं, और 40 में से यहां बच्चे जीए में ही फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। अगर आप यहाँ 20-25 ले आते हो तो बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। पर ये जीए का जो हमारा सबसे बेहतरीन टीचर है, आपको दिखेंगे चंदन सर, ये 40 में से आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला देंगे, इस बात की गारंटी है। जिन लोगों को 10 भी लेने भारी पड़ते हैं, वो 20-25 बहुत आसानी से कर रहे होंगे, 30 तक भी बच्चा पहुंचेगा। 30 से ऊपर तो फिर कोई फेक प्रॉमिस अगर कोई भी करेगा तो 30 एक बहुत ही अल्टीमेट नंबर माना जाता है ना। तो 30 प्लस अगर आ जाए तो फिर इत्तेफाक होता है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 40 और 40, ठीक है बच्चों। ये या तो हिंदी आएगी या इंग्लिश आएगी, आप इनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज कर सकते हो। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है। तो अब आप इन सबको जोड़ो, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, लेकिन सबकी टाइमलाइन भी देखो। इस टाइमलाइन के हिसाब से हमें तैयारी करनी है कि 30 मिनट में कैसे 40 क्वेश्चन कर दें, 30 मिनट में कैसे 40 कर दें। यहां पर अगर मैं मेंस की कट ऑफ की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा नहीं जाती, 50-60% अगर आप नंबर ले आए तो हो जाएगा।